सूरज ढल रहा It's था। here. Close the doors. बैराकपुर गांव Hurry में लोग before it जल्दी gets जल्दी us. अपने दरवाजे बंद It's too कर रहे late. थे। It's coming. हवा में अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पास खड़े होकर सांस ले रहा हो। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, अंधेरा मत होने देना, रात सांस लेती है। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती पकड़ रखा हो। रात होते ही उस पेड़ के पास से सांसों की आवाज आने लगी। एक आदमी उधर से गुजरा। अचानक किसी औरत की धीमी आवाज आई, The veil thins. इधर आओ। Feel the darkness आदमी rise. रुका, पीछे मुड़ा। Embrace the eternal अगले ही light. पल हड्डी टूटने की आवाज गूंजी। सुबह गांव में एक लाश थी। आंखें खुली, Oh मुंह no, में he's कीचड़ भरा dead. था और Stay पैरों के back, निशान everyone. उल्टे थे। What happened गांव to वाले him? डर It's गए। not किसी ने natural. कहा, यह इंसान का काम नहीं है। तभी किसी और ने फुसफुसाकर कहा, ओझा बुलाओ, भैरवनाथ। शाम होते ही भैरवनाथ गांव में आया। उसके गले में खोपड़ी की माला थी, आंखें लाल थीं और उसकी परछाई टेढ़ी दिख रही थी। कुत्ते उसे देखकर रोने लगे। भैरवनाथ ने कहा, आज कोई नहीं सोएगा, जो सो गया वो सुबह नहीं देखेगा। आधी रात को पीपल के पेड़ के नीचे दिए अपने आप बुझ गए। अचानक जोरदार हंसी गूंजी। हंसी नहीं, जैसे किसी की गर्दन टूट रही। पेड़ से एक साया नीचे उतरा। लंबे खुले बाल, उल्टे पैर, आधा जला हुआ चेहरा। वो हवा में तैर रही थी। डायन ने कहा, भैरवनाथ, तू अब भी जिंदा है। भैरवनाथ मुस्कुराया, तुझे मारने आया हूं। डायन हंसी। उसकी हंसी से जमीन कांप गई। वो बोली, मारने? तू ही तो मुझे बनाकर गया था। हवा में औरत की चीखें गूंजने लगी। डायन ने कहा, काले तंत्र के लिए तूने मुझे मेरे गर्भ में बच्चे के साथ यही जिंदा दफनाया था। जमीन के नीचे से दबी हुई चीखें आने लगी। डायन ने अपनी बाहों में एक सड़ी हुई बच्ची को उठाया। बच्ची की आंखें खुल गईं। भैरवनाथ मंत्र पढ़ने लगा, AUM क्रियो काली। अचानक उसका मंत्र रुक गया। उसके मुंह से खून नहीं, काले कीड़े निकल गए। डायन धीरे धीरे उसके कान में फुसफुसाई, अब मेरी बारी है। जमीन फट गई। सैकड़ों हाथ बाहर, हड्डियों जैसे हाथों ने भैरवनाथ को पकड़ लिया। वो चिल्लाया, मैं नहीं मरूंगा। डायन ने कहा, मौत तो अभी शुरू हुई है। एक जोर की आवाज आई। सुबह जब सूरज निकला, गांव में कोई लाश नहीं थी। पीपल का पेड़ खड़ा था, शांत, लेकिन उसकी छाल पर एक चेहरा उभरा हुआ था, भैरवनाथ का चेहरा। एक बच्चा डरते हुए बोला, पेड़ सांस ले रहा है। और आज भी अगर रात में पीपल के पास से गुजरते हुए कंधे पर भारीपन महसूस हो तो पीछे मत देखना, क्योंकि वो सांस ले रहा है।